Hello, good morning student. Today we will start chapter 2 and the name of chapter is institutional representation of democracy. ठीक है, हमने पढ़ा था in previous class we have studied about democracy. Democracy is the government of the people by the people for the people. अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है ना डेमोक्रेसी के बारे में। और डेमोक्रेसी हमको क्या दे रही है, क्या दे रही है डेमोक्रेसी? लिबर्टी, इक्वलिटी, है ना, फ्रेटर्निटी, रेगुलर इलेक्शन दे रही है, रूल ऑफ मेजॉरिटी दे रही है, रूल ऑफ लॉ दे रही है, और पीपल को इन्जॉय करने के लिए मतलब लाइफ का मतलब उनको क्या है, पावर दे रही है और फ्रीली वो इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ। ठीक है, ये सब हम डेमोक्रेसी में रह के गेन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टॉपिक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? ठीक है, तो हैज़ वी बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर क्लास एट पार्टिकुलर एज एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। मैंने बताया था आपको इन प्रीवियस क्लास की डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग में हम पार्ट लेते हैं, पीपल लेते हैं ना डिसीजन मेकिंग में पार्ट। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में पार्ट कौन लेता है? पीपल। डेमोक्रेसी सिमिलरली ऑल एडल्ट इन द सोसाइटी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग द लीडर और गवर्नमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। तो कहने का मतलब जितने भी 18 साल से ऊपर के हैं उनके पास राइट टू वोटिंग है और वो क्या करते हैं, अपना लीडर चुनते हैं। जैसे अभी हमारे अशोक गहलोत को किसने चुना? हम लोगों ने चुना। कौन? आप लोग नहीं, जो भी 18+ हैं उन लोगों ने वोट किया, फिर वो उनको मेजॉरिटी मिली इलेक्शन में, वो जीते और फिर वो चीफ मिनिस्टर बने राजस्थान के। इस तरीके से हम लोग पार्ट लेते हैं डिसीजन मेकिंग में, डेमोक्रेसी में। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो भी 18 साल से ऊपर है उनको वोटिंग के राइट्स हैं। ठीक है, वही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। गुड मॉर्निंग। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, गुड मॉर्निंग। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज गिवन टू ऑल इंडियन सिटीजन हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर। मैंने बताया आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। जो भी 18 ईयर्स के हैं उनको क्या है, वोटिंग्स के क्या है, राइट। आप भी 18+ हो जाओगे तो आपको भी वोटिंग के राइट्स मिलेंगे। ठीक है, आप वोट दोगे और अपनी सरकार खुद चुनने के आप में भी कैपेबिलिटी है। ठीक है, आप किसी को भी वोट दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आप किसको दोगे। ठीक है, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अब आर्टिकल 325 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिबैर्ड फ्रॉम इंक्लूजन इन वोटर लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस और सेक्स। हमारा आर्टिकल 325 क्या कह रहा है कि कोई भी जो भी सिटीजन है उसको वोटिंग के राइट से वंचित नहीं कर सकता। कोई भी, चाहे वो भी कोई भी कास्ट का हो, 18+ है तो उसको वोटिंग के राइट से अपनी सरकार चुनने का उसको अधिकार है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 326 प्रोवाइड्स एडल्ट सफरेज। ऑल द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज कॉन्स्टिट्यूशनल अडॉप्टेड इन इंडिया। कहने का मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो क्या है, हमारे संविधान में मेंशन करी हुई है और उसको अडॉप्ट कर रही है इंडिया, और इलेक्शन करवा रही है और राइट टू वोट करवा रही है। वोटिंग राइट, वोट देने से पहले हमको इलेक्शन वोटिंग लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना पड़ता है। उसके बाद हमको वोटर कार्ड मिलता है ना, उसको लेके हम वोट डालने जाते हैं जो भी 18+ है। ठीक है, तो ये हमारे डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हमको ये राइट्स दे रखी हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में कौन पार्ट ले रहा है? हम खुद पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन सिटीजन वर गिवन द राइट टू वोट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950 में हमने हमारे क्या स्टार्ट करवाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या स्टार्ट करवाया 1950 में? क्या स्टार्ट करवाया? राइट टू 1950 में वोटिंग की राइट स्टार्ट करवा दी। ठीक है, हम वोट डाल सकते हैं, 1950 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, देखिए पीपल हु वर मेंटली स्टेबल कैन नॉट इंजॉय द राइट टू वोट। हु आर नॉट मेंटली स्टेबल, जिनकी मेंटली स्टेबल नहीं है वो, उनको वोटिंग के राइट्स नहीं है। गॉट इट यहाँ तक? हमने बुक्स परचेस कर ली है।
Okay. Hardened criminal who have been convicted by court are also not eligible to vote. वोटिंग राइट्स उनको नहीं है जो क्रिमिनल हैं और मेंटली स्टेबल नहीं है, उनको वोटिंग की राइट्स नहीं है, ठीक है। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सिग्निफिकेंस मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्या मतलब वोटिंग से हमको क्या मिलता है, क्या चीज़ है, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है उसका। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांट्स इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट ऑल लेवल एंड एडुकेट प्रोविजंस हैव बीन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। कहने मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या कर रहा है, इक्वलिटी दे रहा है सब सिटीजन्स में, सब हम सब वोट कर सकते हैं 18+ के, कोई भी कास्ट के हो, SC ST OBC, ओके। तो हमें क्या क्रिएट कर रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमें इक्वलिटी क्रिएट कर रहा है। इट इनेबल सिटीजन्स प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड लिबर्टी। ये क्या कर रहा है, हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है और हमारी लिबर्टी जो हम फ्रीली इंजॉय कर सकते हैं, कहीं मतलब वोटिंग के राइट्स हमको दे रहा है कौन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। People belong at various linguistic and religion minority live in India and by exercising their right to franchise they are able to protect their interest through their representative। कहने का मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, हम उसको हटा भी सकते हैं, हमारे पास राइट्स हैं, ठीक है। हमारी पसंद के हमको लग रहा है ये हमारे हितों के लिए काम कर रहा है, कर रही है, मतलब मिनिस्टर ये हमारे हितों के लिए काम करेगा, हम उसको ही चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डेमोक्रेसी में रह के हम ये इंजॉय कर सकते हैं, हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, जो हमारे लिए बेस्ट है उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन इंडिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्पार्टिंग पॉलिटिकल एजुकेशन। पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल, चेंज देम इफ रिक्वायर। कहने का मतलब हम चेंज भी कर सकते हैं अपने, जैसे हमने किसी लीडर को चुना, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो हम चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हैज़ बीन हेल्पफुल इन स्ट्रेनिंग द नेशनल यूनिटी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या कर रहा है, हमारी नेशनल यूनिटी को क्या कर रहा है, यूनाइट कर रहा है, ठीक है। कैसे यूनाइट कर रहा है बताओ, क्यों वो क्या कर रहा है, सारी कास्ट के लोगों को क्या कर रहा है, यूनाइट करके और वोटिंग डालने पर मजबूर कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या कर रहा है, हमको यूनाइट कर रहा है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूनाइट कर रहा है। आगे देखिए, द प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज has been helpful in strengthening the national unity. The provision of universal adult franchise has also created a sense of self-respect among Indians. हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट भी हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको भी कर रहा है ना, यूनाइट क्रिएट कर रहा है। They feel that government represent them and they can change it whenever they wish। हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर सरकार हमारे हितों के लिए काम नहीं करेगी तो हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अभी तो हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है, वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो हम उसको चेंज कर देंगे। हमारे पास वोटिंग की राइट्स है ना, हमारे पास किसी को भी चूज़ करने की और उसको अपनी पद से हटाने के हमारे पास राइट्स हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टी लीडर गो आवर कैनवेंसिंग फॉर वोट। हमारे इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आती है और कहती है हमको वोट दो, तो सर्वे वो अपना प्रचार करने आती हैं। ऑल दिस क्रिएट ए सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ प्राइड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग सिटीजन। ये सब क्या क्रिएट करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट सिटीजन्स के अंदर, और उनको मोटिवेट करती है वोटिंग के लिए, ठीक है, और सही सरकार चुनने के लिए, ठीक है। Due to universal adult franchise, there is very little possibility of violent revolt in country. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से कोई भी झगड़ा नहीं होगा कंट्री में, और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं अगर वो सही तरीके से गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन 1977 पीपल रिप्लेस द कांग्रेस गवर्नमेंट बाय जनता गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन 19 टॉपल द जनता गवर्नमेंट अगेन रिस्टोर द कांग्रेस टू पावर। कहने का मतलब 1977 में पीपल ने किसको रिप्लेस किया, कांग्रेस को। कांग्रेस जो थी उसको रिप्लेस कर दिया था, वो सही तरीके से काम नहीं करी थी, ठीक है। हमारे यहाँ पर भी हमने करा ना, पहले यहाँ अपने यहाँ पर किसकी थी सरकार, मतलब इंडिया में कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आ गई, तो अच्छे से काम नहीं करेगी तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेड इंडिया द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो क्या कर रही है, इंडिया को एक बड़ी बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बना रही है वर्ल्ड की। एंड इट आल्सो क्रिएट ए सेंस ऑफ सेल्फ प्राइड, वो लोगों में एक सेल्फ प्राइड और सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति की भावना लोगों में जगा रही है, क्योंकि हम एक साथ यूनाइट होकर क्या कर रहे हैं,
वोटिंग डाल रहे हैं ना, तो हमारे अंदर क्या भावना जग रही है? देशभक्ति की भावना।